नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट त्रिवेदी जी में आपका स्वागत है। मैं दी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी कल्पना से भी आगे है। हम सोचते हैं कि हमने सब देख लिया, लेकिन दुनिया में ऐसे रहस्य और स्थान हैं जो हमें चौंका देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत स्थानों की सैर कराएंगे जिनके पीछे छिपी हैं सदियों पुरानी कहानियां और वैज्ञानिक चमत्कार। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हर कदम पर एक नया आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं यह मंत्र मुग्ध कर देने वाली यात्रा और खोजते हैं इन अद्भुत स्थानों के रहस्य। पहला पड़ाव, अमेरिका के व्योमिंग में डेविल्स टावर। यह सीधी खड़ी चट्टान समतल मैदान से अचानक 1263 फीट ऊपर उठती है। वैज्ञानिक इसे इग्नियस इंट्रूजन कहते हैं। लाखों साल पहले पिघला मैग्मा धरती के भीतर जम गया और समय के साथ नरम चट्टानें कट गईं। स्थानीय जनजातियों के लिए यह पवित्र स्थल है। उनकी कथा के अनुसार एक विशाल भालू से बचने के लिए बच्चियां चट्टान पर चढ़ीं और चट्टान ऊपर उठ गई। भालू के पंजों के निशान आज भी टावर पर दिखते हैं। उन बच्चियों को बचाने के लिए वे तारे बन गईं, प्लेडेस। यह जगह फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित करती है। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड में इसे एलियंस से संपर्क का केंद्र दिखाया गया था। डेविल्स टावर हमें सिखाता है कि प्रकृति की शक्ति हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। अब चलते हैं कोलंबिया की कैनो क्रिस्टेल्स नदी की ओर, जिसे लिक्विड रेनबो कहा जाता है। सितंबर से नवंबर के बीच यह नदी 5 रंगों में बहती है: लाल, पीला, हरा, नीला और काला। इसका रहस्य है मैकेरेनिया क्लेविगेरा नामक पौधा, जो सूरज की रोशनी में लाल रंग में बदल जाता है। शैवाल, रेत और पानी के रंग मिलकर इसे एक जीवंत पेंटिंग बना देते हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं। दूर दराज इलाका, सीमित पर्यटक और सख्त नियम, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे। यह नदी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी नाजुक और शक्तिशाली हो सकती है। बहते रंगों को देखकर एहसास होता है कि दुनिया में कितनी सुंदरता छिपी है। अब हम येलोस्टोन नेशनल पार्क के ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग में हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गर्म पानी का सोता। ऊपर से देखने पर यह धरती की रंगीन आंख जैसा लगता है। केंद्र में गहरा नीला, किनारों पर हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन रंगों का रहस्य है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो अलग अलग तापमान पर अलग रंग के होते हैं। सबसे गर्म पानी में नीला, फिर पीला, नारंगी और ठंडे पानी में लाल रंग। यह झरना दिखाता है कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। हर मौसम में रंग बदलते हैं, जिससे हर बार नया दृश्य मिलता है। ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग हमें जीवन की विविधता और अनुकूलन क्षमता का पाठ पढ़ाता है। अब चलते हैं नॉर्वे के केरक बोल्टन की ओर। 3000 फीट ऊंचाई पर 2 चट्टानों के बीच अटका एक गोल पत्थर। भूवैज्ञानिक मानते हैं यह हिमयुग के दौरान ग्लेशियर के साथ आया और 2 चट्टानों के बीच फंस गया। यहां तक पहुंचना एक साहसिक ट्रैकिंग है। 6 घंटे की कठिन चढ़ाई। असली रोमांच तब जब लोग उस पत्थर पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। नीचे गहरी खाई, ऊपर खुला आसमान। स्थानीय किंवदंतियां इसे ट्रोल या दानवों का काम मानती हैं, जो इस जगह को और रहस्यमयी बनाती हैं। यह पत्थर साहस और संतुलन का प्रतीक है, दृढ़ता की मिसाल। केरक बोल्टन हमें सिखाता है कि असली मजा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में है। अब हम हैं एरिजोना के बैरिंजर क्रेटर में। एक विशाल गड्ढा जो 50,000 साल पहले उल्कापिंड की टक्कर से बना। 150 फीट चौड़ा उल्कापिंड 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और करोड़ों टन चट्टान उड़ा दी। पहले इसे ज्वालामुखी विस्फोट माना गया, लेकिन डैनियल बैरिंजर ने साबित किया कि यह उल्कापिंड की टक्कर से बना है।
नासा ने अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को यही ट्रेनिंग दी थी। यहां खड़े होकर उस विनाशकारी शक्ति की कल्पना की जा सकती है जिसने इसे बनाया। यह क्रेटर विज्ञान, दृढ़ संकल्प और खोज की भावना का प्रतीक है। बैरिंजर क्रेटर हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष के निशान हमेशा रहेंगे। नॉर्वे की ट्रोलतुंगा, ट्रोल की जीभ, एक चट्टान जो पहाड़ से बाहर निकली है, नीचे नीली झील और चारों ओर बर्फीले पहाड़। यहां तक पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 10 से 12 घंटे की चुनौती। किनारे पर खड़े होकर जो दृश्य दिखता है वह सारी थकान भुला देता है। लोक कथाओं के अनुसार एक ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर बन गया, उसकी जीभ ही ट्रोलटुंगा है। यह जगह जादुई और रहस्यमयी एहसास देती है। ट्रोलटुंगा हमें सिखाता है कि सबसे बेहतरीन नजारे सबसे कठिन रास्तों के अंत में मिलते हैं। यह यात्रा आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना से भर देती है। अब हम फ्रांस के मॉन्सेंट मिशेल में हैं, एक चट्टानी द्वीप जिस पर बना है भव्य मठ और किला। हाई टाइड में यह द्वीप समुद्र से घिर जाता है और लो टाइड में पैदल पहुंचा जा सकता है। यूरोप में सबसे तेज ज्वार भाटा यहीं आता है जो इस किले की प्राकृतिक सुरक्षा करता था। इसकी कहानी 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। एक बिशप को सपने में आदेश मिला था यहां चर्च बनाने का। सदियों तक यह मठ तीर्थ स्थल और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण बना रहा। मॉन्सेंट मिशेल दिखाता है कि आस्था और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगला पड़ाव, अमेरिका के यूटा में ग्रेट साल्ट लेक, जो अपने बांटे हुए रंग के लिए मशहूर है। एक रेलवे लाइन इस झील को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर में गुलाबी लाल, दक्षिण में नीला हरा पानी। इसका कारण है पानी का अलग अलग खारापन और उसमें पनपने वाले शैवाल। उत्तरी हिस्से में ड्यूनलिएला सलीना शैवाल और हेलोबैक्टीरिया लाल रंग का पिगमेंट बनाते हैं। दक्षिणी हिस्से में कम खारापन, अलग शैवाल और नीला हरा रंग। यह झील दिखाती है कि कैसे एक ही जगह पर 2 अलग अलग दुनिया हो सकती हैं। ग्रेट साल्ट लेक जीवन की अनुकूलन क्षमता और प्रकृति के जटिल संतुलन का उदाहरण है। अब हम कोलंबिया के एल पिनोन दे ग्वातापे में हैं, एक 200 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की चट्टान जिसमें झिगजैग सीढ़ियां बनी हैं। ऊपर तक पहुंचने के लिए 740 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा। ग्वातापे जलाशय के नीले पानी में फैले हरे द्वीप और चारों ओर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते थे। कहते हैं यह चट्टान स्वर्ग से गिरी थी। अब यह 2 कस्बों के बीच विवाद का विषय भी है। यह चट्टान दिखाती है कि सरल विचार भी अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। पास का रंगीन गांव इस यात्रा को और यादगार बना देता है। अब हम भारत के गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्होंने भारत की एकता के लिए 562 रियासतों को जोड़ा। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा इंजीनियरिंग का चमत्कार है। निर्माण में 46 महीने लगे। प्रतिमा के अंदर 133 मीटर की ऊंचाई पर व्यूइंग गैलरी है, जहां से शानदार नजारा दिखता है। यहां म्यूजियम भी है, जो सरदार पटेल के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें सिखाता है कि एकजुट होकर कुछ भी असंभव नहीं। यह प्रतिमा गर्व, प्रेरणा और देशभक्ति की भावना जगाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत स्थानों की। हर जगह की अपनी कहानी और संदेश है। कहीं प्रकृति की शक्ति, कहीं मानवीय दृढ़ता। उम्मीद है इस सफर ने आपको दुनिया को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। खोज की भावना कभी खत्म न करें। हर कोने में कोई रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई यात्रा के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए।